हेलो इंजीनियर्स, आप सब लोगों का एलाउ टेक्निकल स्कूल में स्वागत है। और ये एक पहल है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए शेयर करूँगा ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, वो ताकि उनको पता हो कि जब हम इंजीनियरिंग ख़त्म करके जब अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो किस टाइप की क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी उनको, ताकि वो कॉलेज से निकलने से पहले उन चीज़ों को सीख सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जोक इंजीनियरिंग वर्ल्ड में बनते हैं और हर के वो इंजीनियरिंग का काम छोड़ के वो सब कुछ काम कर रहे हैं। तो बस उसी जोक को थोड़ा हमें क्रैक करना है। और एक हमारी छोटी सी ख्वाहिश भी थी काफ़ी टाइम से कि हम एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएं जिसमें हम अपना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सारा क्रिएट करें। तो वेलकम टू अलाउ टेक्निकल स्कूल। मैं सनी अलाउद आप सभी को असिस्ट करने के लिए हाजिर हूं। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट एक इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो हम उसी इंट्रोडक्शन के साथ टारगेट करेंगे उन सभी न्यू कमर्स को जो अभी कॉलेज में हैं, अभी अपने इंडस्ट्री में आने वाले हैं या फिर आ गए हैं, जिनको अभी तक प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और सेकंड, वो जो इनिशियल स्टेज पे हैं, यानी इनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो अपनी उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाए हैं, उन सभी के लिए मैं ये एक छोटी सी पहल करने जा रहा हूँ। ये सभी संभव होगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम अपना आज इंट्रोडक्शन के बाद बैक टू बैक अपनी इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। कुछ नॉलेज हम अपने जो एक्सपीरियंस से गेन की है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ हम अपनी 1-to-1 मीटिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को आप तक पहुंचा सके, ताकि उनको शो कर सके कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से उनको टैकल करते हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। तो वेलकम टू अलाउ टेक्निकल स्कूल। फर्स्ट, इंजीनियरिंग 3 से 4 तरीके से होती है। पहली बात करेंगे हम आईटीआई है, उसके बाद है डिप्लोमा है और थर्ड वन है बीटेक है। अपने जॉब एक्सपीरियंस में आप इन्हीं 3 डिग्री वाले जितने भी इंजीनियर्स को मिलोगे। एमटेक एक टेक्निकल डिग्री है, लेकिन एमटेक बड़ा ही रेयरली, एमटेक के स्टूडेंट्स बड़े रेयरली अपने प्रोफेशन में आते हैं, वो मेनली टीचिंग में चले जाते हैं। तो ये हमारे 3 रास्ते हैं, अगर मैं कहूँ तो अपने इंजीनियरिंग में, एक इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आने के लिए ये 3 रास्ते हैं जो हम बात करें आईटीआई की। आईटीआई 10th के बाद भी होती है और 12th के बाद भी होती है। सेम डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है। जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा को अगर करते हैं तो उनको 2 साल के लिए होता है, 10th के बाद लगता है तो उसके लिए वो होता है 2 साल का डिप्लोमा। और आईटीआई वाला करता है तो उसके लिए 2 साल का होता है, 10th वाला करता है तो उसके लिए 3 साल का होता है। सेम बीटेक का होता है, अगर कोई 12th के बाद बीटेक करता है तो उसके लिए बीटेक 4 साल की होती है। और वही अगर कोई डिप्लोमा वाला है वो अगर करता है तो उसके लिए होती है ये 3 साल की। तो ये 1-1 साल का बेनिफिट मिल जाता है अगर हमारा सेम स्ट्रीम में बैकग्राउंड हो, अगर हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड हो तो ये सेम स्ट्रीम में अगर वो चीज़ होता है। अब सेकंड स्टेप होता है कि हमारी इसमें जॉब्स कहाँ कहाँ हैं। जॉब्स बेहिंतहा जॉब्स हैं। अब मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग के लिए कहते हैं कि जॉब्स, मतलब मुझे मेरे डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिली, मुझे मेरे सेक्टर में जॉब नहीं मिली, बेहिंतहा जॉब है। लेकिन हम क्या है कि उस सेक्टर को छोड़ के हम जा रहे हैं, कोई कॉलिंग में जा रहा है, कोई कॉल सेंटर में जा रहा है, कोई बाइक राइड करवा रहा है, कोई प्रोडक्शन हाउस में जा रहा है, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास भी बहुत सारी जॉब्स हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं वहाँ पे भी अनलिमिटेड जॉब्स है। कंपनियां जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो, उनसे अपनी मैन पावर फिल नहीं हो पा रही। और मैं ये एक बात कर रहा हूँ सिर्फ मैन पावर की, क्वालिटी मैन पावर की नहीं, सिर्फ मैन पावर भी फुलफिल नहीं हो पा रही।
तो अगर जब हमें इंजीनियरिंग करी तो हमें क्वालिटी मैन पावर में आना चाहिए, स्किल्ड लेबर है हम, स्किल्ड हमने एम्प्लॉय हैं, हमने कुछ स्किल सीखी हैं तब हम यहाँ पे आए हैं। स्कूल कॉलेजेस में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हाउस में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट्स में दो टाइप से रहता है मेंटेनेंस, एक फ्लोर मेंटेनेंस रहता है, एक बिल्डिंग मेंटेनेंस रहता है। और उसी तरीके से हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वेयर हाउस में लिए थोड़ा सा जब हम कॉलेज से निकले 2013-14 में, तब वेयर हाउस का इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो वैसे वेयर हाउस भी डेवलप होते जा रहे हैं। उसके बाद ये सारी जॉब्स हैं। अभी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, फिर भी कंसर्न रहते हैं कि हमें अपनी स्ट्रीम की नौकरी नहीं मिल रही, हमें स्ट्रीम की जॉब नहीं मिल रही, जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे सिस्टम में है कि हम मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही। अरे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, उस पर काम करना है। बस मेरा इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद था ताकि मैं थोड़ा सा उस नीच पे काम कर सकूं, और जो बात करें कि जिनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, एक डायरेक्शन की कमी की वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं या प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहे, उन सभी को हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बात होगी हमारी जॉब की। उसके बाद होता है कि जो न्यू कमर्स हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनको सभी को पता है, लेकिन न्यू कमर्स है वो कहते हैं कि अभी जॉब्स तो होगी, इसमें अपॉर्चुनिटी तो है, अब कितना इसमें ग्रोथ कितनी है। अगर मैं स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड की बात करूं, ये जो पीरियड है ये होता है आपके 0 से 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में आप इन सभी पोजीशन पे हो सकते हैं। आप किसी चीज़ के ऑपरेटर जैसे डीजी, एलटी, लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन होते हैं, ये अपने पहले 3 साल में अपने बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। और बेसिक क्लियर करने के बाद 3 साल में अगर आप यहाँ पे एक अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद आपको 3 से 5 साल में आप सुपरवाइजर से इंजीनियर बन जाते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी खासी 20 से लेके 45-50 हज़ार रुपए तक की एक अच्छी खासी डिसेंट जॉब मिल सकती है। उसके बाद मैं एक बात करूँ टेक्निकल मैनेजर की, अभी जैसे ये पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम करता है सुपरवाइजर के अंडर या फिर एक इंजीनियर के अंडर, उसी तरीके से एक टेक्निकल मैनेजर होता है जो सारी चीज़ों को देखता है। उसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सिविल और आपकी लिफ्ट हो गया आपका, और भी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो आ जाते हैं टेक्निकल मैनेजर के अंडर में। और टेक्निकल मैनेजर किसको फॉलो करता है? प्रॉपर्टी मैनेजर को, फैसिलिटी मैनेजर को, या कहीं प्लांट मैनेजर को। अब यहाँ पे आके अपने हो जाता है, जब आप 5 से लेके 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप इजीली अपना 70 से लेके 90 तक का आपका, या कहो 50 से लेके 80 तक का अपना आप इजीली मंथली एक अच्छे पैकेज के साथ आप काम कर सकते हो इस सेम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो और उसके बाद अब अगर फैसिलिटी प्रॉपर्टी मैनेजर जब बन जाते हैं तो इजीली आपका पैकेज हो जाता है 12 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए, जो एक अच्छी डिसेंट अमाउंट है, ताकि हम अपने आप को, लेकिन इसमें 10 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को रेगुलरली अपडेट करते रहना है, रेगुलरली ग्रोथ करते रहना है। तो इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें होने के बाद अब बात करेंगे हमारी जो इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं फैसिलिटी मैनेजमेंट की, फैसिलिटी मैनेजमेंट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट बात करें तो एक है शॉप सर्विस, राइट साइड में मेरे है टेक्निकल सर्विसेज, जिसको हार्ड सर्विस कह सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड है, टेक्निकलिटी है। उसमें हार्ड में क्या, इसमें क्या आ जाएगा, आप बात करेंगे इसमें फर्स्ट फायर एंड सेफ्टी। हर एक बिल्डिंग में एक फायर के लिए अलग से टीम होती है। उसके बाद लाइटिंग सिस्टम, जिसका काम होता है अपने लाइट को पहुंचाना, हर एक पॉइंट पे लाइट को पहुंचाना, यानी कि पावर पहुंचाना, ना कि लाइट इन द सेंस इट्स नॉट अ ब्लिंकिंग। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर एक सिस्टम का, इलेक्ट्रिसिटी, एचवीएसी इन द सेंस हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग होगा, तो उसमें होता है एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है। प्लम्बिंग है और स्ट्रक्चर मैनेजमेंट होती है, इसमें कुछ पार्ट सिविल गाइड रहता है। ये चीज़ होती है हमारी हार्ड सर्विस। उसके बाद आती है सॉफ्ट सर्विस। सॉफ्ट सर्विस में क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट। अपनी बिल्डिंग से जो भी वेस्ट निकल रहा है, अब सरकार, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों के लिए, और वो हर चीज़ को एक तरीके से ट्रैक कर रही है। अब आप जब भी इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्लीनिंग सर्विसेज। अब जब हम जिस
एरिया में है, जिस फैक्ट्री में है, जिस कंपनी में है, जिस इंडस्ट्री में है, वहाँ पे क्लीनिंग एक मेन पार्ट होता है। अगर आपकी सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो आप वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं रन कर सकते, आपको बड़े चैलेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्पेस मैनेजमेंट की भी सेम वही बात है। ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है कि हर चीज़ को एक डिफाइन किया जाता है, किस चीज़ के लिए कौन सी जगह है, और वो होता है स्पेस मैनेजमेंट, किस किस को कहाँ पे कितना कितना एरिया देना है, ताकि हम एक कम स्पेस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सके। उसके बाद आता है EHS एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारी टेक्निकल टीम के लिए हमेशा सिरदर्दी बनता रहता है, क्योंकि कई बार अपनी टेक्निकल टीम बाईपास करती है EHS को, और EHS वाले हमारे पीछे खड़े रहते हैं। पेस्ट कंट्रोल में सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, आपके चूहे हैं, उसके बाद आपके कॉकरोचेज हैं, मतलब इस इंसेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके पेस्ट कंट्रोल के अंदर आती हैं। बिल्डिंग सिक्योरिटी मेन चीज़, बिल्डिंग सिक्योरिटी भी सॉफ्ट सर्विस के अंदर आती हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी अपने एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी सिक्योरिटी पॉइंट्स जितने होते हैं वो सारी चीज़ों को करते हैं। उसके बाद केटरिंग जिसमें आ जाते हैं, आपकी पेंट्री आ जाती है, जिसमें आपका किचन एरिया आ जाता है, वो सारी चीज़ें केटरिंग में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने फैसिलिटी मैनेजमेंट में। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं, हम इस सीरीज में हम किस बारे में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में, सभी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स की बात करूँ तो मैं ब्रेकर्स, जितने भी ब्रेकर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, यूपीएस के बारे में बात करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पीपी एंड लोटो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की, लोगों मैं बात करूं जो इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बाद में जब आप बात करेंगे आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे तो आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ती रहेगी। वायरिंग्स हैं, यूपीएस है, डाटा सेंटर्स है। डाटा सेंटर एक किसी भी कंपनी का हार्ट है, और कब पूरी कंपनी बंद हो सकती है, कभी डाटा सेंटर नहीं बंद होता। इसलिए डाटा सेंटर के बारे में भी हम, बहुत बड़ा टॉपिक है डाटा सेंटर भी, इसके बारे में भी हम इस सीरीज में अपने आप को अपना कंट्रीब्यूट देंगे, ताकि आप तक मैं उस एग्जैक्ट फिगर को या उस एग्जैक्ट पिक्चर को पहुंचा सकूं। उसके बाद लिफ्ट है, उसके बाद एलटी ब्रेकर्स है, डीजी सेट है, ट्रांसफार्मर है, ये पावर जनरेशन आ गए, एलटी एक्सटी, उसके बाद मोटर्स है, उसके स्टार्टर है। ये सारी चीजें हम इस सीरीज में पढ़ते रहेंगे जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगी। और सेकंड है अपनी HVAC, यानी कि एसी से रिलेटेड क्या है, चिलर प्लांट है, पंप जितने भी है, अपने कूलिंग टावर है, एचयू है, एफसीयू है, एयर वाशर्स हैं। उसके बाद अपना स्प्लिट एसी है, VRV है, कैसेट एसी है, उन सभी के बारे में हम इस सीरीज में अपने कुछ एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे। और कुछ इन स्पेसिफिक जैसे VRV है, डाइकिन के लिए है, डाइकिन के एक्सपर्ट हैं डाइकिन में, तो हम ट्राई करेंगे जो किसी भी टॉपिक के जो एक्सपर्ट हैं आप लोगों तक उनसे मिलें, ताकि आप लोगों तक कुछ हम एक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद प्लम्बिंग है, हॉट वाटर जनरेटर है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, STP है, RO है, ये सारी चीज़ें, फायर टैंक वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारी जॉब लगेगी कहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारी जॉब कहाँ लगेगी। अभी मैं बात करूँ तो जब हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा हार्ड हो जाता है कि मैं यहाँ से अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मुझे कहाँ पे जॉब मिलेगी, कौन मिलेगी, नहीं मिलेगी। और कोई न्यू कमर आता है तो उसके लिए बड़ा और ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जॉब सर्च करूँ, कैसे मिलेगी। तो इन दोनों के लिए मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊंगा, थोड़ा नहीं, मैं काफ़ी अपना फुल फ्लैश मैं इनको देने की कोशिश करूँगा कि जो भी न्यू कमर है उसको एक प्रॉपर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। और जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में है और वो उस लूप में फंस चुका है कि उसको आगे प्रमोशन नहीं मिल पा रहे, उन सभी को
मैं हेल्प कर सकूं जहां पे वो स्टक हैं उनको, ताकि एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास बिना गाइडेंस के बहुत से आदमी हैं जो आज भी एक टेक्नीशियन पोस्ट पे हैं लगभग 5-5 साल से, कई सुपरवाइजर पोस्ट पे हैं लगभग 10-10 साल से, जो आज तक वो अपने साथ वालों को देखते हैं कोई मैनेजर बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी मैनेजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन वो आज भी सुपरवाइजर क्यों है? कई चीज़ें हो सकती हैं, वो उनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनकी नॉलेज हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी कम्युनिकेशन हो सकता है, उनके लिंक्स हो सकते हैं, उनकी मैं बात करूं तो एक अंदर से जो भूख है, भूख भी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा इसके थ्रू बस यही एक मकसद है कि हम उन सभी जो हमारी वीकनेसेस हैं, वीकनेस जितनी भी हैं उन पे काम करें और हम आगे बढ़ें। ये कुछ कंपनियां हैं, ऑनरोल इट्स अ टॉप। तो हम बेस से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कंपनी है, ISS है, DTSS है, निम्बस है, DEC है, MPS है, सोडेक्सो, कंपास, निम्बस, सैम्स होगी, UDS होगी, टेनन होगी, स्टारबैक होगी। ये कुछ कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी, जहाँ पे इनिशियली हमारी 3 साल तक की जॉब रहती है, सुपरवाइजर लेवल तक की। ये इनके हायर करते हैं, इनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन इनके जो मेनली जो काम होता है, ये काम करते हैं CBI के अंडर, जो थर्ड पार्टी की बात करें तो इनका जो भी रहता है वो अपना टेक्नीशियन से लेके अपने सुपरवाइजर इंजीनियर तक रखते हैं। उसके बाद आ जाती है CBR, JLL, कुसमैन, आपका कोलियर्स। ये होती हैं जो क्लाइंट के डायरेक्ट टच में होती हैं। ये एक मीडिएटर का काम करती हैं, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाती हैं। वो किसके हेल्प से? ये जो नीचे कंपनियां हैं थर्ड पार्टी रोल्स पे रहती हैं। इनके मेंटेनेंस स्टाफ को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ, सुपरविजन के साथ ये काम करवा के सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑन रोल को। ऑन रोल से पे 1 या 2 आदमी रहते हैं जो पूरी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। वो एक अपना टेक्निकल पार्ट या कहो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का सारा पार्ट इन कंपनियों, 4-5 कंपनियां हैं, उनको दे देती हैं। इनका 90% स्टेक है, तो मैंने इनका सिर्फ नाम डाला हुआ था, अदरवाइज ये नहीं है कि सिर्फ यही कंपनियां। उसके बाद हमारा ये एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस इंडस्ट्री के हर एक आदमी तक पहुँच के उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तक पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे। ये वीडियो जहाँ ज़्यादा पहुँचेगी, कोई अगर न्यू कमर है, कोई अभी किसी कॉलेज से निकला है, उसको मैं हेल्प करूंगा डेफिनेटली। इट्स अ फ्री कंसल्टेंसी फॉर एवरीवन। आप आइए, आके हमसे मिलिए, कहाँ पे क्या क्या लैक्स हैं, क्या आपकी कमियां हैं, उन कमियों पे बात करेंगे। मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और 6 साल मैंने एज ए अभी लास्ट में एज ए ऑपरेशन मैनेजर था जब मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और खुद का थोड़ा स्टार्ट किया था। और उसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जब जो चीज़ें मैंने अपने इनिशियल पीरियड पे फील करी थी, यानी कि या फिर कहो कि सफ़र किया कि, तो वो जो न्यू कमर हैं और जो अभी लगे हुए हैं लड़के जो लोअर लेवल पे हैं और वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे, उन सभी लड़कों तक पहुँचे और उनको हेल्प करवा सकूं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। मेरा मकसद यही है, जिसकी भी आज के दिन जो इनकम है उसको डबल करने का। और इस मकसद के साथ अभी मेरा जब 2025 का एंड होगा, मैं जो हमसे कनेक्ट होगा हर एक आदमी की डबल इनकम करवाने की गारंटी मैं लेके चलूँगा। चलो जी, थैंक यू।